योग सूत्र के समाधि पाद में पतंजलि ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के माध्यम से चेतना की ऊंचाइयों तक पहुंचने का एक गहरा शॉर्टकट अर्थात सरल मार्ग प्रस्तुत करते हैं। जहां पिछले सूत्र गहन आत्म प्रयास पर केंद्रित थे, वही सूत्र 1.23 एक अधिक भक्तिपूर्ण मार्ग का परिचय देता है। यह सुझाव देता है कि समाधि की परम अवस्था को केवल ईश्वर के प्रति अटूट समर्पण के द्वारा शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि साधक इसे किसी सीमित मानव सदृश देवता के साथ भ्रमित न करे, सूत्र 1.24 एक सटीक आध्यात्मिक परिभाषा प्रदान करता है। ईश्वर एक विशिष्ट अर्थात असाधारण पुरुष अर्थात पुरुष विशेष है, जो शाश्वत स्वतंत्रता की अवस्था में विद्यमान रहते हैं। वे 5 क्लेशों अर्थात अज्ञान और अहंकार जैसी पीड़ाओं, कर्म की जटिलताओं, उन कर्मों के फलों या उन अवचेतन संस्कारों से पूर्णतः अछूते रहते हैं, जो सामान्यतः आत्मा को दुखों के चक्र में बांधते हैं, क्योंकि यह दिव्य तत्व भ्रम के कोहरे से मुक्त है। सूत्र 1.25 स्पष्ट करता है कि उनमें सर्वज्ञता का बीज अद्वितीय है। वे समस्त ज्ञान के स्रोत हैं और एक ऐसी अनंत बुद्धि के स्वामी हैं, जिसे किसी बाहरी शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। यह उन्हें परम मार्गदर्शक बनाता है और जैसा कि सूत्र 1.26 स्पष्ट करता है, क्योंकि ईश्वर समय की रेखीय सीमाओं या भौतिक शरीर की नश्वरता से सीमित नहीं है। वे आदि गुरु हैं, यहाँ तक कि सभ्यता के उषाकाल में विद्यमान सबसे प्राचीन ऋषियों के भी गुरु। हमारे सीमित मन और इस अनंत चेतना के बीच की खाई को पाटने के लिए सूत्र 1.27 पवित्र अक्षर ओम या प्रणव को ईश्वर के प्रत्यक्ष वाचिक प्रतीक के रूप में पहचानता है। यह वह नाम है जो उस परम स्रोत अर्थात सोर्स के मूल स्पंदन को अपने भीतर समेटे हुए है। तथापि सूत्र 1.28 में पतंजलि सचेत करते हैं कि यह केवल यंत्रवत जप करने का आह्वान नहीं है, बल्कि साधक को अर्थभावन के साथ जप अर्थात मंत्र दोहराव करने का निर्देश दिया गया है, अर्थात उस ध्वनि के पीछे छिपे अर्थ और सार में गहन चिंतनशील तल्लीनता। यह अभ्यास मात्र एक कर्मकांड नहीं, अपितु एक मनोवैज्ञानिक पुनर्समायोजन अर्थात रिकैलिब्रेशन है। ओम की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के साथ स्पंदित होने पर साधक उन परिवर्तनकारी परिणामों का अनुभव करता है जिनका वर्णन सूत्र 1.29 में किया गया है। चेतना स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर मुड़कर आत्म साक्षात्कार अर्थात प्रत्यक्ष चेतना की ओर अग्रसर होती है और ठीक उसी समय विभिन्न अंतराय यानी वे मानसिक और शारीरिक बाधाएं जैसे कि बीमारी, संदेह और आलस्य, जो आमतौर पर एक योगी को उसके मार्ग से भटका देती हैं, धीरे धीरे विलीन होने लगते हैं। इस समर्पण के माध्यम से साधक यह अनुभव करता है कि दिव्य सत्ता कोई दूरस्थ लक्ष्य नहीं है जहां तक पहुंचना हो, बल्कि वह एक ऐसी सहायक उपस्थिति है जो मार्ग को प्रशस्त करती है और उस प्रकाश को प्रकट करती है जो पहले से ही हमारे भीतर विद्यमान है।